लगाई आवाज भिक्षाम देही। और यशोदा दासी ते बोली दासी जब ते छोरा का जन्म हो तब ते एक न एक बाबा रोज दुआरे ठाड़ हो रहा था। देखो कोई बाबा जी आए जाके अन्नधानी दे आओ। अब काऊ को का पता कौन बाबा आया है। सुनना जरा। दासी ने थरिया में भरी अन्नधानी और बाहर आई। जैसे दरवाजा खोला ले अम्मा भोलेनाथ को देखते ही दासी बिजना जैसी कांपन लगी गिरन के मारे। और दूर ही से बोली बाबा लो अन्नधानी। और जैसे बोली बाबा लो अन्नधानी तो मैया भोलेनाथ के गरगरे में पड़ो तो कारो कदरारो सर्प क्या पड़ा था बोलो जरा। सर्प ने अम्मा मारी फुसकार तो लो भैया एक एक फुसकार मछरिया अलग डरी दासी मुंह भरा डाली। अम्मा हम नहीं जाइए बोले काहे। और सु बाबा तो पहली बार देख रही है आप ही जाओ। यशोदा बोली जा मैं जा रही हूँ कैसा बाबा आया है। अब यशोदा ही मर गई। यशोदा बिजना जैसी कांपे ठाड़े ठाड़े। ऐसा बाबा तो पहली बार देख रही हूँ। भगवान बोले अन्नधानी नहीं चाहिए। बोले फिर बोले हमें तो छोरा के दर्शन करने हो। तो यशोदा बोली बाबा एक बात बताएं। बोले क्या। बोले ले को है तो ले ले वो अन्नधानी। छोरा को यहाँ नहीं लाऊंगी। बोले क्यों नहीं लाओगी। बोले सुनो। बोले मैं हाथ जोड़ बाबा मैं कहती हूँ लाला को यहाँ न लाऊंगी। बोले क्यों नहीं लाऊंगी। बोले जो रूप देख कर मैं डरती हूँ वो रूप न उसे बोलो दिखाऊंगी। यशोदा बोली जौने रूप का देख के हमार खुदे प्राण निकल रहे वाले और इतने बड़े छोरा ने देख लिया तो बाकी दशा का होगी। महाराज ले लाओ लोग भी जा रहे हूँ। बोले बाबा बोले नहीं नहीं मैया हमें तो दर्शन करना है। और जिसे तू अपना लाला कहती हो तुम्हारा लाला नहीं। बोले सारे जग का वो दुलारा है। यशोदा मारे गुस्सा के मैया दरवाजा उड़ खा लो। अब भोलेनाथ कम जिद्दी थोड़ा है। भोलेनाथ ने उठाओ त्रिशूल और देरी के बीचों बीच गाड़ दिया। बोले अड़ा बम और धूनी रमा के देरी के बीचों बीच भोलेनाथ गए बैठ। और भोलेनाथ का बोले मैया तो फिर अगर तुम जिद्दी तो तुमते जिद्दी कब हम नहीं। लकड़े दास का है कि जो बिना दर्शन के अभियते हम तर जाए। ले भैया धूनी रमा के भोलेनाथ बैठ गए। कन्हैया बोले आज जिद्दी जिद्दर का पाला पड़ गो। मैया जिद्दी है भोलेनाथ की तो बातें निराली तो बूटी के नशे में रहा। देवता धोनी रमा के बैठ गए। अब मोई कचुलीला करनी पड़ेगी। और यशोदा मैया दरवाजे के शौसों से झांक झांक के देख रही बाबा है कि चलो गो। और बाबा धोनी रमाए बैठे। ध्यान तो सुनना। भगवान ने बोले अब हमें को लीला करनी पड़ी। भगवान अपने मुख से दुग्ध बवन करने लगे। आंखों में जो काली पुतरिया होती ना वह को चढ़ाने लगे। प्रभु दासी घबरा गई। मैया की साड़ी पकड़ी। माता जी मंदिर चलो। पुलिस तत्काल क्या हो गया। दुग्ध भवन सुतने की और नेत्र होए गए लाल। यशोदा घबरा गई कोई मेरे लाला को बचाओ। दासी बोली मैया हमें लगे बाबा ने कछु कर दो है। बाबा के पास ले चलो। भोलेनाथ के पास कन्हैया को लेके आई। ध्यान तो सुनना। जैसे दरवाजा खोला कृष्ण ने भोलेनाथ के दर्शन किया और भोलेनाथ ने ठाकुर जी के दर्शन किया। तो एक दूसरे के दर्शन से कन्हैया की सारी बीमारी बोलो दूर नारायण। और इसके बाद झोली से थोड़ी भभूति भोलेनाथ ने निकाली चटा दिया प्रभु को। थोड़ी भभूति मस्तक में लगाया और थोड़ी भभूति निकाल करके जशोदा मैया को बोलो जरा दे दिया। ये रखो। पहली बात अब जीवन में कभी भी तेरा लाला डरेगा कभी नहीं डरेगा। और बाई चांस अगर डर जाए तो इस भभूति को संभाल के रखना। ये भभूति चटा देना और इस फक्कड़ की नाम की 2 बार चुटकिया बोलो तेजी बोलो बजा देना। कभी नहीं डलेगा। और दासी बगले में ठाड़े अम्मा सुन नहीं थी। दासी ने पकड़ो यशोदा की साड़ी। मैया यशोदा बोली कहा मैया मैया दिन भर चिल्लाओ करत है। दासी बोली मैया गुस्सा न करो। मैया ये बाबा हमें नीको जान परत।
बोले तो फिर क्या करें? बोले 2-4-10 जंतुर बनवा के धरवा ले, पता नहीं को ढीला जाए पहिना में पड़ जाए। देखना तो बोले नाथ बोले जंत्र की जरूरत नहीं, अब कभी नहीं डरेगा। सुनना जरा, महाराज जी कहते हैं भोलेनाथ डमरू बजा करके कैलाश पर्वत आ गए। इधर गर्गाचार्य जी के द्वारा प्रभु का नामकरण किया गया। क्या किया गया? हाँ, गर्गाचार्य जी ने गर्गा पुरोहितो राजन यदु नाम महातपा व्रजम जगावनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी ने ठाकुर जी के 2 नाम रखे, एक नाम रखा कृष्ण, एक नाम रखा वासुदेव। बोले ये तिल के नाम अनेक पड़ेंगे, जैसे ही लीला करेंगे वैसे इनके अनेक नाम। रोहिणी तेरे पुत्र का नाम है, अयम ही रोहिणो पुत्रो रमयन सुहदो गुणे आख्यास्ते राम। तेरे बालक का नाम है राम, लेकिन बला अधिक्यादि बलम विदु, अधिक बल होने के कारण इस बालक का नाम पड़ जाएगा। बोलो जरा, बोलो राम। नामकरण किया। वैसे शास्त्र तो यही कहता है कि पुत्र का जन्म हो याद रखो, बालक का नाम ऐसा रखो जो भगवान के नाम से, बोलो जरा, हाँ, मिलता जुलता हो। हम मर गए नाम धर दो चैतू राम, बैसाखी लाल, अषाढ़ी लाल, होरी लाल, दीवारी लाल, टूटी सड़ी है, पंचाल भाष्ट, बताओ ये नाम है? चिंतन करो। महाराज जी कहते ही राजेंद्र नामकरण किया। इसके बाद अब जब ठाकुर जी को सयाने हो गए, 1 साल के कन्हैया जी हो गए, तो अच्छा एक बात बताओ, जब 1 साल का बालक हो जाता है तो वो बालक कैसे चलता है? जरा जोर से बोलो, मुझे सुनाई पड़े। मुंह के अंदर बोले डाल रही है। कैसे चलता है 1 साल का छोरा? मैं बताऊं, कभी घुटने से चलता है घोड़ा बन करके, है ना, कभी खड़े होकर के मटकते हुए चलता है, ऐसे ही तो ठाकुर जी जब 1 साल के हो गए, एक दिन कर्मकांडी ब्राह्मण देवता है, मैया प्रणाम ब्राह्मण देवता, आज्ञा। पंडित जी बोले मुझे भूख लगी, भोजन करा दे। यशोदा बोली कमी थोड़ा है, क्या खाओगे ब्राह्मण देवता बता, वही सेवा करे। पंडित जी बोले भूख लगी है, अगर यशोदा अपने हाथ से बना के खिलाएगी तो 10-15 दिन तक पकवान खाए खाए जी का उब, यशोदा पकवान खिला देगी। क्या करूं? तो पंडित जी ने कहा यशोदा हमारे कई दिनों से एक नियम चल रहा है, मैं दूसरों के घर में अपने हाथ से भोजन बना करके। तो यशोदा बोली ठीक है पंडित जी, नियम नहीं तोड़ूंगी, बताओ तुम क्या खाओगे, वही सामग्री दे दूं। तो पंडित जी बोले अब क्या करें? रोटी बनाएंगे, पहले सब्जी बनाओ, देर लगेगी, भूख बहुत लगी है, करूं तो क्या करूं? तो पंडित जी बोले यशोदा तो हमें खीर की सामग्री दे दो। काय की सामग्री बोलो जरा, तेजी बोलो। हाँ, पंचमेवा दे दिया, और चावल चीनी सब दे दिया। अम्मा पहले गैस सिलेंडर नहीं चलत तो देसी सिस्टम था, कंडा लकड़ी चूल्हों वालों जमाना है। अब अगर काऊ मैया से कह दो, सुनना जरा, अरे छोड़ो अब विवाह भी तय करने जब आते हैं ना तो पहले कह देते हमार बिटिया चूल्हे में न बनाए थे। ले भैया सुनना जरा, महाराज जी कहते हैं राजेंद्र, इधर पहले गैस सिलेंडर नहीं चलते, चूल्हा वालों जमाना। पंडित जी ने चूल्हे में भरो अम्मा कंडा का भरो, ध्यान से सुने, कंडा, और कंडा भर के बटुइया में धरी खीर, मैया बढ़िया खीर बनाई और गरम परोसी थारी में। लेकिन याद रखो जो कर्मकांडी ब्राह्मण होता है वो दिन में चाहे 6 बार भोजन करे मैया, लेकिन बिना भोग लगाए भोजन, बोलो जरा, नहीं करता है। अब पंडित जी बिना भोग लगाए भोजन कैसे कर ले? थाली में परोसी खीर और झोली से निकाली घंटी, और कन्हैया अम्मा भीतर खेल रहे थे। ध्यान तो सुने, आवाज लगाई घंटी बजा के, प्रभु को बुलाया, आ जाओ प्रभु, आ जाओ दीनानाथ,
ओम तदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम मम ग्रहाण शुंगो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। आ जाओ दीनानाथ, लगाओ भोग। अब भगवान भीतर खेल रहे थे, भगवान के कान में जैसे घंटी की आवाज पड़ी, आवाज सुना तो भगवान बोले हमें लगता है कोई मोय बुला रहा है ना। और जैसे झांक के देखो तब तक पंडित जी के मुंह से निकल गो, प्रभु आ जाओ, अगर तुम प्रसादी नहीं बनाओगे, अगर आप नहीं खाओगे तो प्रभु हम बिल्कुल नहीं खाएंगे। प्रभु आ जाओ दीनानाथ। भगवान बोले तो फिर तसल्ली रखो, अब आए ना, रुको जरा 2 मिनट, ध्यान तो सुने, बातें न करो, बड़ा आनंद आएगा इस कथा में, है ना। अगर कोई बात देखो मन कितना चंचल है, कोई ऐसे बैठे बैठे कर रही, देखो और बगल वाली ऐसे कर रही। वाह भाई, मन कितना चंचल है। ठाकुर जी के शरण में बैठे हो। अच्छा एक बात बताओ, कथा भागवत में शांति मिलती है कि नहीं मिलती? जितनी देर बैठो काऊ बात की चिंता है नहीं ना, न एक ही चिंता है, का बोलो जाते ना, नहीं सुनना जरा, काऊ बात की चिंता नहीं है, लेकिन जो माया में ज्यादा ग्रसित होते हैं उन्हें चिंता होती है, मर गए सब्जी नहीं है, माठा लेके कढ़ी बना ले वे है, चिंतन करने। बोले गोविंद भगवान की याद रखना। हमारी कथा कहाँ चल रही थी, अम्मा भूल गए है, ले काथी खीर मचल रही थी। वाह बहुत सुंदर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ही भगवान प्रकट हुई जाए, अम्मा तुमते कायम मांगो वरदान तो का मंगियो है, या कहियो प्रभु खीर दे दो। भगवान को देखो, भगवान ने जैसे जहाँ के देखा सोई जो है नारायण, जैसे देखा झांक करके सोई पंडित जी बोल पड़े, आ जाओ प्रभु, जब तक तुम भोग नहीं लगे जाओ तब तक हम खा नहीं सकत। भगवान बोले तसल्ली रखो, अब आए ना, रुको 2 मिनट। भगवान थोड़ी देर तो खड़े होके चले और थोड़ी देर के बाद घोड़ा बन गए। क्या बन गए? मटकते हुए आए। अम्मा पंडित जी के सामने थरिया धरी थी, वही पाए फैला के भगवान पसरे बैठे। हाय हाय हाय, पैर फैला के बैठे और नारायण अम्मा खीर के निकले धुआं। भगवान बोले बताओ, बुला के बैठा ली, पूरे ठंडा जाती तब बुला बता, अब बताओ कैसे खाए? भगवान बोले जर जाऊं खाऊंगा जरूर। ध्यान से सुनना, जैसे छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ भोजन के लिए बैठा लो, तो छोटे बच्चे भोजन कैसे करते मैं बताऊं? कभी अंगुली का सहारा, बोलो जरा, काकर सीधे छप से थरिया मारा था, थरिया पलट जाए, कोई जर जाए तो मैं जरा दे, उन्हें क्या क्या। भगवान ने उठाया दोनों हाथ और पंडित जी के बगल में धरी, सामने थरिया धरी थी, उठाया हाथ और जैसे खीर में छप से हाथ मारा, हाय हाय अम्मा, गरम खीर की छिट्टी पंडित जी के गिरी पाए में, पंडित जी एकदम उले बद से गिर। अरे थैया धरी दूर लो, गरम गरम कहते लगे, आओ प्रभु लगा भोग। भगवान बोले कैसे लगा, हाथों जरूर जा रहा। बड़ी जल्दी हाथ अपने मुंह के अंदर लाए। कहाँ लाए बोलो जरा? मुंह के अंदर। ध्यान को सुनो, मुंह के अंदर लाए, मर गए, मुंह जरूर जाए। देखना, अब पंडित जी ने लिया हाथ में जल
और हाथ में जल लेकर के बोले आचमनीयम। भगवान बोले थोड़ी देर तो बंद रखो, अरे कुछ तो खा ले। जब आचमनीयम करेगा तो काय बुला के बैठा दो, इतनी गर्म खीर डाला मुंह में नहीं जा पाया। पंडित जी ने लिया हाथ में जल, बोले आचमनीयम जलम समर्पयामि। जैसे ही पंडित जी ने जल छोड़ा, कहा आप लगाओ भोग, और जैसे जल छोड़ो देखो यशोदा लाओ झोला झंडा हम जा रहे। यशोदा बोली हाय हमें लगा थी यो पहुंच गया। अब छोरा को जानती है ना कितना नटखटी है। दौड़ के आई, पकड़ा कन्हैया का हाथ, अपने पीछे छुपा लिया और पंडित जी से हाथ जोड़ के बोली पंडित जी गुस्सा न करो। पंडित जी ने कहा गुस्सा न करो, एक तो बैठे बैठे 1 घंटा धुआं माखी फोड़ी, जो सारी की सारी लाला ने झूठी खीर कर डाली, ले जाओ आंखें के सामने थे। यशोदा बोली पंडित जी वो वास्तव में बड़ा नटखटी लड़का है, यो हमारे खुद रात दिन नाक में दम करी रहा थी वो लड़का। देखना पंडित जी गुस्सा न करो, इस बार मेरे कहने पर क्षमा कर दो। अब पंडित जी जब हम तुम्हें दोबारा सामग्री दे रही हूँ, और जब तक तुम खा बना के चले नहीं जाइयो तब तक हमें कमरा के अंदर बंद करे रही वे। पंडित जो ले जाओ बंद करवे के लायक ले जाओ आंखें के सामने थे। ध्यान तो सुनो। अब पकड़ा कन्हैया का हाथ, कमरे के अंदर कन्हैया को बंद कर दिया यशोदा मैया ने। एक बात याद रखो मैया, जल्दी जल्दी का काम हर समय अधूरा बोलो जरा होता है। पहले काय के दरवाजा चलते थे, लकड़ी के, है ना, तो जिसमें लोहे की कुंडी लगी थी ना, जल्दी जल्दी में यशोदा मैया एक दरवाजा बंद कर पाओ और एक दरवाजा रह गो खुलो। कन्हैया बोले श्याबाश, ये पंडित बिना खीर खाए टर ये सो नहीं। मैया बढ़िया करो दरवाजा खोल, बहुत दरवाजा और खा लो, कहीं मैया की नजर न पड़ जाए तो बंद कर दे, खीर न खा पाऊं। दोबारा सामग्री दो, ध्यान से सुने, बहुत अच्छी बात। दोबारा सामग्री दिया, पंडित जी खिसिया जाए, फिर चूल्हे में भरो कंडा ले अम्मा फुकनी फुर्र मचाए। जैसे तैसे चूल्हो वारो खीर बनाई, मर गए भूखन के मारे, पेट में कूद रहे चूहा। अम्मा अध कच्ची ही खीर उतारी, बोले सब पेट में पकी उतारा, भूख लगी। देखना लेकिन कर्मकांडी ब्राह्मण बिना भोग लगाए कैसे खा ले? ध्यान तो सुने, कैसे खा ले? और पंडित जी वहां दरवाजे के श्वासन में भगवान कान लगाए ठाड़े, यो बजावे घंटी, हम बजावे तो घंटी। भगवान बोले न घंटी बजावे न भोग लगाए, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। अगर पंडित जी ने घंटी बजा के भोग लगाओ तो हम जाइए जरूर, चाहे मत पीठी का न फुला डाली जाए, चाहे कछु कहा। पंडित जी बनाते खीर बहुत बढ़िया है, ध्यान तो सुनना। अब पंडित जी कर्मकांडी ब्राह्मण कैसे भोग लगाए बिना खा ले? इन्होंने उतारे की देर नहीं, ले अम्मा थरिया में परोसी खीर, बिना भोग लगाए कैसे खा ले, और निकारी घंटी, और भगवान कान लगाए ठाड़े, बोले बजा के तो देखा एक बार, अब बजावे तो। और भगवान बुलाने लगे, आ जाओ प्रभु दीनानाथ, लगा ले प्रभु भोग, आ जाओ। भगवान बोले देखो बुला मत लगो, अभी खाने लगूंगा मैया तो शिकायत कर देगा। तब तक पंडित जी बोले तुम भोग नहीं लगे हो प्रभु, हम खा नहीं सकत। भगवान बोले जो तो हम जनते हैं, तसल्ली रखो अब आए। देख भगवान ने धीरे से दरवाजा खोला, अब घोड़ा बने प्रभु चले आ रहे मटकते हुए, ध्यान से सुनना। और पंडित जी भोग लगा रहे, क्या बोले सुनो, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे मोहन। सबरी के पैर सुदामा जी के तंदुल, सबरी के पैर सुदामा जी के तंदुल। क्या बोले?
सबरी के बेर सुदामा जी के और भगवान मटकत भय आए थरिया के सामने पाए फैला के गए बैठ। भगवान बोले ओरे देख ले कहूँ आखी खोले न बैठ मम्मार बदक चला देख ले। अब पंडित जी भोग लगा रहे, आओ प्रभु लगाओ भोग। और भगवान ने उठाओ दोनों हाथ और जैसे खीर में हाथ डाला तो पता है मैया कोई बार कछु ठंडी हती तो मुंह तक हाथ आ गो, तो अब की मुंह तक हाथ नहीं आओ। इतनी खीर आगी धरी थी पूरी नारियल पेट का हाथ आया, हाथ ज्यादा जलने लगा तो खीर सने हाथ अम्मा पेटे मचु पड़े, मोहे मचु पड़े, हाथे मचु पड़े, जमीनों वाली पापोती नारियल। और पंडित जी भोगे लगा रहे। भगवान बोले क्या बताऊं, पंडित जी की आंखें खुली वाली, खीर इतनी गर्म दाना नहीं गया मुंह में। तो देखो भगवान की होशियारी, भगवान कितने बड़े होशियार। पंडित जी के सामने मैया जो थरिया धरी थी ना खीर की, वह उठाई और उठा के घूम के पंडित जी की पीठी के पीछे गए बैठ और बोले श्यामवास बोले जब तक ढूंढियो तब तक साफ। और पंडित जी सोच रहे कि थरिया सामने बोलो धरी है, अब उन्हें का पता कि लेगा थरिया, उन्हें जो नहीं पता। और क्या कह रहे दीनानाथ भगवान बताऊं, कभी थाली से खीर खाने लगते हैं और कभी कभी मैया का कुछ पेटे में छुपरे कवो कवो पेट वाली चाटन लगा। पंडित जी तुम रोज आ जाओ करो, बड़ा आनंद आ रहा है आज खीर खाने। पंडित जी कह रहे हैं अरे दुर्योधन घन में त्यागी, दुर्योधन घन में त्यागी, सागे तुरे घर खाओ मेरे मोहन, सागे तुरे घर खाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, भोग लगाओ मेरे। अब पंडित जी लो हाथ में जल बोले आचमनियम। भगवान बोले मात्र 1 मिनट और बंद रखो, अब साफ हो थोड़ी बची अब आओ तो खा लेते हो। देखना जरा। अब पंडित जी लिया हाथ में जल बोले आचमनियम जलम समर्पयामि। और जैसे पंडित जी ने जल छोड़ा नेत्र खोला देखा यशोदा अब की बार यो थरिया यशोदा बोली मर गए मुसरिया बन गो का दरवाजा बंद कैसे निकल गए थरिया लेगा। पंडित जी आ बबुआ ला झोला झंडा में जा रहा हूँ। यशोदा दौड़त दौड़त आई, अरे पंडित जी कहाँ जाओगे। पंडित जी बोले आज जमुना में कूद के प्राण देते थे। इतनी बढ़िया खीर बनाई जो लड़का ने मोहे बनाई जाती, दूसरी बार धुआं में आखी फोड़ी, अब की बार थरिया लेगा। देखना जरा ला झोला झंडा। और जैसे बोले लाओ झोला झंडा तो काय भगवान पीछे बैठी बोलो खा रहे थे भगवान का हाथ। पंडित जी के हाथ में जैसे के स्पर्श भो तो पंडित जी बोले यार जब हमने चूल्हो बनाओ तो दीवार से एक लठिया दूरी बनाओ तो दीवार आगे सरक आई का। और जैसे घूम के देखा हाय हाय कन्हैया जी ठाकुर जी खीर के सने बैठे और जो पेट में खीर छुपरे थे ना कन्हैया वो आए खीर निकाल के। पंडित जी तो बोले ले यार तुम खा ले गुस्सा न करो। पंडित जी बोले चले जाओ क्योंकि सामने थे बिल्कुल। अरे भगवान बोले गुस्सा क्यों करते हो लोग खा लो नारायण। महाराज जी कहते यशोदा ने पकड़ो कृष्ण का हाथ। क्यों रे डांट बताई क्यों रे तू क्यों किसी को परेशान करता है। तो कृष्ण की कदरारी आंखों में आंसू भर आए। तोतली भाषा में बोले माँ मैं थोड़ा पंडित जी को परेशान करता हूँ। पंडित जी बोले हमारे बाप आए थे खीर खाने। भगवान बोले गुस्सा न करो पंडित जी मैं पंडित जी को परेशान नहीं करता। ये पंडित जी तो हमें बार बार बुलावत बोले हम तुम्हें बुलावत बनो तवा के जैसे करिया करूँ तो चढ़ा गए चढ़ा दे ले
ले जाओ अबे कहाँ जा चल घर ले। हम कल कितो समझाओ तो जब गुरुराज जी का पूजा हुए तब पुआ चढ़े बड़े लेके आई। वाह बोले गोविंद भगवान। डिब्बा पहचाने रहे तो मामा लगे धराए ना नारायण। तो महाराज जी कहते हैं राजेंद्र अब यशोदा बोली काहे तू क्यों कहो को परेशान करता है? पंडित जी तो बुलावत मोए। पंडित जी बोले तबा के जैसे करिया करूँ तो हम तो बुलाते। भगवान बोले पंडित जी अभी हमें पहचान नहीं पा रहे। तो पंडित जी को थोड़ी देर के लिए भगवान ने द्रव्य चक्षु प्रदान किया। क्या प्रदान किया बोलो जरा? हाँ, और जैसे चतुर्भुज नारायण का दर्शन किया पंडित जी की सारी गुस्सा कपूर की तरह से बोलो जरा मुस्कुराने लगे बैठे बैठे। यशोदा बोली कायो रे पासा कैसे पलट गो? अभी तो आंखी लाल पियरी कर रहे थे, अब ये तो बैठे मुस्कुरा रहे। यशोदा ने कहा पंडित जी भगवान ने द्रव्य चक्षु खींच लिया। पंडित जी बोले यशोदा हाँ ब्राह्मण देवता। पंडित जी बोले यो बताओ वो जूठी खीर की थरिया कहाँ धर दी है? बोले काय? बोले मैया अब तो हमको आए खीर खाइबे। बोले काय? अब तो वही खाऊंगा। यशोदा बोली अबे तो जमनम खून के प्राण दे जाती, अब क्यों खाओगे? छुड़ा ली प्रभु की जूठी खीर की थाली और पूरी आंगन में नाच नाच करके भगवान की प्रसादी पा रहे हैं। बताओ नाच नाच करके भगवान की प्रसादी पा रहे हैं और कह रहे हैं नारायण भगवान कह रहे हैं जरा सब लोग मिलकर के गाइए मेरे साथ। क्या बोले? अगर अगर तेरा मिलता सहारा नहीं है तो दुनिया में कोई हमारा नहीं है। दुनिया में कोई हमारा नहीं है। अगर तेरा मिलता